हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीट्स के बारे में एंड थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे म्यूजिक जॉनर्स के बारे में। आप म्यूजिक जॉनर बोल सकते हो या फिर जॉनरास बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, लेकिन मतलब दोनों का सेम ही होता है। सो यहाँ पे सबसे पहले सर्च करते हैं हम टाइप्स ऑफ म्यूजिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जॉनर्स हमारे सामने आते हैं। यहाँ पे अगर आप एक बिगिनर हो, ये जो वीडियो है ये मेनली फोकस है इस वीडियो का बिगिनर्स के ऊपर, बिकॉज स्टार्टिंग में जब उनको म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना होता है वहाँ पे वो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं एंड बहुत सारे उनके पास वीडियोस निकल के आते हैं जहाँ पे लिखा होता है हाउ टू मेक अ बीट, हाउ टू मेक अ बीट, हाउ टू मेक अ बीट। लेकिन बीट्स जो होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक सॉन्ग को क्रिएट करना चाहते हो, भले ही वो एक रीमिक्स ट्रैक हो या फिर एक कवर सॉन्ग हो या फिर आपकी खुद की कोई कॉम्पोजिशन हो, वहाँ पे जो बीट्स होती हैं मेनली उसको कहेंगे ड्रम्स। जो आपका ड्रम्स का पोर्शन होता है, जो ड्रम सैम्पल्स होते हैं, उसको आप बोलोगे बीट्स। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रैक के लिए। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैक के लिए डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपको ट्रैक बनाना है। ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक बनाओगे वहाँ पे भी ड्रम्स का यूज़ है, लेकिन वहाँ पे जो ड्रम्स हैं वो थोड़े से ऑर्केस्ट्रल वाले होते हैं, अकूस्टिक होते हैं। एंड अगर आप कोई रीमिक्स क्रिएट करते हो, कोई कवर सॉन्ग क्रिएट करते हो, कोई पॉप सॉन्ग क्रिएट करते हो, वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके सैम्पल्स होंगे, वो आपके जो बीट्स होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे म्यूज़िक जॉनराज आपके सामने आ चुके हैं। ये कुछ म्यूज़िक के जॉनराज हैं एंड यहाँ पे जो इनका ड्रम पैटर्न होगा, ड्रम बीट होगी, वो काइंड ऑफ सिमिलर होगी कुछ जॉनर्स की। कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। हाउस म्यूजिक, एंड आपके माइंड में चल रहा होगा ईडीएम जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, ट्रांस म्यूजिक, एंड यहाँ पे अगर बात करें डिस्को भी आप ले सकते हो, टेक्नो ले सकते हो। और एक बारी देखते हैं। यहाँ पे अभी इतने ही रहने देते हैं, बाकी और भी हैं वैसे तो। अब यहाँ पे जो हाउस म्यूजिक है वो एक कैटेगरी हुई, उसके सब जॉनर्स भी हैं। जो एक कैटेगरी है ना, वो सब कैटेगरी में डिवाइड हुआ पड़ा है, उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल हाउस, प्रोग्रेसिव हाउस, फ्यूचर हाउस। एंड आजकल फ्यूचर हाउस और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, उसको बोलते हैं फ्यूचर बाउंस। तो वो जो बीट है वो ही रहती है, जो कि है 4x4 का पैटर्न। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो होते हैं वो 4x4 के पैटर्न पे क्रिएट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे गाने, मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स जो हैं वो 4x4 के पैटर्न पे ही होते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99.99% जो होता है हाउस म्यूजिक, ईडीएम म्यूजिक, वो आपका 4x4 पैटर्न पे ही होता है, जिसमें जो आपकी किक्स होती हैं वो एक बार में 4 बीट्स हैं, 4 बीट्स आती हैं एक बार में आपके। अभी मैं आपको सुनाता भी हूँ। यहाँ पे अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप सुनते हो, मेजॉरिटी बहुत बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो आप सुनते हो ट्रैक्स, वो होते हैं उसके बाद ट्रैप, हिप हॉप, देन उसके बाद डबस्टेप भी आप इसी में काउंट कर सकते हो, और फ्यूचर बेस इसमें आप काउंट कर सकते हो। इस टाइप के जो हैं ये थोड़ा सा लो टेम्पो वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनका टेम्पो है वो वेरी करता है, 70 से लेके आप 100 तक मान सकते हो। वैसे 70 to 90 आप रखोगे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसी टेम्पो को डबल करते हो आपको तब भी वही फील मिलेगा। कैसे, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। एंड जो हाउस म्यूजिक होता है वो आपका 120 से लेके 132 के अराउंड होता है, 130 आप कर लो उसके अराउंड होता है। डिपेंड करता है किस टाइप का आप म्यूजिक बना रहे हो। यहाँ पे अब जल्दी से ओपन कर लेते हैं FL स्टूडियो को। एंड यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रैक बना रहे हो जो हाउस म्यूजिक है, उसमें आपका किक का पैटर्न जो रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। मैं एक बारी यहाँ पे मैं चैनल रैक पे बना रहा हूँ ये फिल ईच 4 स्टेप्स। एंड उसके बाद यहाँ से टेम्पो हम कर देते हैं अपना 130, सिंपल। देन यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ थोड़ी सा क्लैप्स, रेगुलर क्लैप्स। यहाँ पे जो क्लैप का पैटर्न होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है, वैसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ये ही मिलेगा, सेकंड एंड फोर्थ बीट। यहाँ पे ये रहा हमारा सेकंड एंड ये रहा फोर्थ। अब एक बारी प्ले करते हैं। सिंपल हाउस म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक में इसी टाइप का जो है
आपका ड्रम बीट होती है। अगर आप साइड ट्रांस की भी बात करते हो तो उसमें भी सिमिलर इसी टाइप की ही होती है। बहुत सारी क्रिएटिविटी आप और भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक किक और लगा सकते हो, लेकिन पूरे जो ट्रैक में चलता है वो जनरली आपका यही पैटर्न होता है, 4x4 का आपका पैटर्न होता है। एंड यहाँ पे आप और भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो और भी सैम्पल्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो है ये बेस ही रहता है। बेस आई मीन जो ये है ये मैंडेटरी ही रहता है एक ट्रैक में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक एंड आप हाउस म्यूजिक बना रहे हो, इस टाइप के ट्रैक्स बना रहे हो, तो इस टाइप का। एंड यहाँ पे आप सेम चीज़ क्रिएट कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट पे भी। सो प्लेलिस्ट पे भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे। मैं इसको जूम कर लेता हूं। सो यहां पे आप देख सकते हो ये लिखा है 1 एंड ये लिखा है 2। सो ये हुआ एक बार में हुई 4 बीट्स। सो यहां पे 4x4 का पैटर्न है। सो यहां पे एक बीट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सुनते हैं, सेम रिजल्ट्स। एंड यहां पे मैंने आपको बताया था क्लैप की जो पोजीशन होती है वो होती है सेकेंड और फोर्थ। सुनते हैं, सिमिलर रिजल्ट्स। वॉल्यूम थोड़ी सी आपको ज़्यादा आ रही होगी बिकॉज प्लेलिस्ट पे जब आप सैम्पल्स ट्रैक करते हो सो वॉल्यूम थोड़ा सा 20% इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे इस टाइप की जो बीट है वो आपका चलती है आपके हाउस म्यूज़िक एंड इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक में। अब बात करते हैं आपके जो फ्यूचर बेस या फिर आप ट्रैप, हिप हॉप इस टाइप के जो होते हैं उसमें जो आपकी बीट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बेसिक से क्या करना है वो चीज़ मैं बताऊँगा। सो यहाँ पे सबसे पहले टेम्पो को कर लेते हैं हम 80। देन यहाँ पे हम एक किक ले लेते हैं। सो किक में अगेन लेता हूं चैनल रैक पे, ऊपर वाले पैटर्न को कर देते हैं डिलीट। ये किक आ गई है। एंड अब यहां पे लेंगे हम क्लैप। सो क्लैप अगेन रेगुलर क्लैप जो आपकी होती हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, क्लैप अगेन सेम ही आप यूज करोगे, सेकेंड बीट एंड फोर्थ बीट। एंड जो किक है वो अब यहां पे 4x4 का पैटर्न नहीं रहेगा, उसको आपको कर देना है फर्स्ट एंड थर्ड। अब एक बारी सुनते हैं। अब यहां पे मैं ये अगर आप बिगिनर हो मैं उस चीज के लिए कह रहा हूं। यहां पे ऐसा नहीं है किक का पैटर्न ये सेम ही रहेगा, आपको यहां पे मॉडिफिकेशंस भी करनी है। मॉडिफिकेशन से मेरा मतलब है अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको लेकर आना है। कैसे, यहां पे आपको और किक्स ऐड करनी है। जैसे कि यहां पे मैं एक किक ऐड कर देता हूं एंड यहां पे मैं एक किक ऐड कर देता हूं। और अब सुनते हैं, आप और किक्स भी ऐड कर सकते हो। सो इस टाइप का आप सुन सकते हो। ये जो कैटेगरी है इस टाइप के ड्रम्स की, ये फॉल करेगी आपका फ्यूचर बेस, आपका डब स्टेप एंड साथ में आपका हिप हॉप, ट्रैप, इस टाइप के जो ट्रैक्स हैं इस टाइप की ड्रम बीट आपको मिलेगी। अगेन मैं आपको बता देता हूं, आप स्टार्ट करो क्लैप के साथ, सेकेंड बीट एंड फोर्थ बीट। देन उसके बाद किक ऐड करो, फर्स्ट बीट एंड थर्ड बीट प्ले करो। उसके बाद सुनो कि कहाँ पे आप किक लगा सकते हो। सो इस टाइप से आपका जो स्ट्रक्चर है वो आगे कंटिन्यू होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है सो यही सेम चीज़ आप कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट पे। सो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको प्लेलिस्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लैप आपको सबसे पहले लेनी है, एक बार है, ये आपको लेना है सेकंड पे, किक फर्स्ट पे एंड जो क्लैप है वो फोर्थ पे, किक फर्स्ट एंड थर्ड। सुनते हैं, अब आप किक्स अपनी क्रिएटिविटी के साथ और भी जगह प्लेस कर सकते हो। अब आप सुन सकते हो ये जो आपने बीट बनाई है बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो सो आप इस टाइप से करो, बहुत ही बेसिक है, लेकिन
आपको लगेगा, आप जब आप इस टाइप की बीट बनाना स्टार्ट करोगे, सो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, मैं इस टाइप की बीट बना रहा हूँ, मैंने ये ना सुना हुआ है, गाने में इस टाइप का होता है। सो इस टाइप से आप करोगे, आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा एंड आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आएगा। सो अब जो दूसरा जॉनर है या फिर दूसरी कैटेगरी है उसकी बात करें तो वो आती है पॉप सॉन्ग्स। अब पॉप सॉन्ग्स जो आजकल चल रहे हैं उसमें काफ़ी सारे जॉनर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। फ्यूचर बेस भी कई बार पॉप सॉन्ग्स में आ जाता है एंड कई बार कुछ हाउस म्यूज़िक होता है वो भी आ जाता है। लेकिन जो पॉपी वाले ट्रैक होते हैं ना, जो कैची वाले ट्रैक होते हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हो पॉप में। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पॉप की, सो ऐसा कुछ वहाँ पे जो पैटर्न है वो नहीं होता है। वो अगेन डिपेंड करता है किस टाइप का उसका प्रीवियस जो जॉनर है जिससे वो है, पेरेंट जॉनर है उसका, उससे वो ट्रैक लिया गया है। अब यहाँ पे काफ़ी बार आपने एक और जॉनर सुना होगा जो लो टेम्पो कहलाता है। रैगे बोल सकते हो या फिर मूमबैथन आप बोल सकते हो। सो उसमें क्या होता है वो भी बहुत सिंपल है। आपको लेनी है एक क्लैप एंड एक साथ में लेना है किक। सो किक ले लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे क्या है, आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है जो आपने हाउस म्यूजिक में करी थी। 4x4 का पैटर्न एंड क्लैप में वही सेकंड और फोर्थ। यहाँ पे जो टेम्पो रेंज करता है वो करता है 90 से लेके आपके 115-20 तक आप रख सकते हो। मेनली 115 तक ज़्यादा ट्रैक्स मैंने सुने हैं। सो यहाँ पे इसको कर देते हैं हम 110। अब सुनते हैं। आपको लग रहा होगा हाउस म्यूजिक का थोड़ा सा टेम्पो कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्नेयर्स हैं और टॉम्स हैं उसको अगर आप ऐड करते हो सो एक अच्छा सा आपके पास फील आ जाता है। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसकी भी प्लेसमेंट मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे स्नेयर्स ऐड करते हैं एंड साथ में ऐड करते हैं एक टॉम। अब यहाँ पे इसकी जो प्लेसमेंट है वो कैसे करनी है, एक बार में 4 बीट्स, एक बार जैसा कि 1 से लेके 2 तक आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी 4 बीट्स आती हैं। लेकिन जो एक बीट है आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो 4 स्टेप्स में या फिर 8 स्टेप्स में या फिर 16 स्टेप्स में। सो प्लेलिस्ट पे हम उसको डिवाइड करेंगे सिर्फ 4 स्टेप्स में। दैट मीन्स एक बीट में एक बार में 4 बीट और एक बीट में 4 स्टेप्स। सो यहां पे आपको क्या पैटर्न रखना है, जो स्नेयर है आपका वो आपको रखना है फर्स्ट बीट की 4th स्टेप पे। तो यहां पे हो गया 1 2 3 4। सो ये हम ले आए यहां पे। देन उसके बाद आपको स्नेयर रखना है सेकेंड बीट में थर्ड स्टेप पे, सेकेंड बीट थर्ड स्टेप। सो यहां पे 1 2 3। ये लॉन्ग है, आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। सो यहाँ पे ये देख सकते हो सेकंड बीट है जिस पे हमारी किक है। सो यहाँ पे 1 2 3 ये कर दिया। सेम ऐसा ही टॉम के साथ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और एक बारी सुनते हैं। थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, काफ़ी शार्प है ये। एंड यहाँ पे इनकी वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम कर देते हैं सो दैट आपको सुनने में उतना बुरा ना लगे, बिकॉज अभी ये मिक्स्ड नहीं है। अब सुनते हैं एंड इसको अब आगे फर्दर कंटिन्यू कर देते हैं, जो कि होगा फर्स्ट बीट का 4th स्टेप, देन सेकेंड बीट का हमारा 3rd स्टेप। या फिर अगर इसके अकॉर्डिंग चलें, पूरा बार के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पे फर्स्ट बीट का 4th स्टेप, सेकेंड बीट का 3rd स्टेप, थर्ड बीट का 4th स्टेप, देन 4th बीट का 3rd स्टेप। ऐसे ऐसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब सुनते हैं। सो ये मूमबैथन टाइप्स या फिर रेगे टाइप्स, रेगे में थोड़ा सा करोगे सो थोड़े से आपके सैम्पल्स भी चेंज हो जाते हैं, उसका भी आप ध्यान रखना। सो इस टाइप का जो लो टेम्पो वाले ट्रैक्स हैं वो आपको इस टाइप से बनाने हैं, उसकी बीट इस टाइप से बनानी है। एंड इस टाइप के जो सॉन्ग्स हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। एंड इस टाइप के जो कैटेगरी है ये पॉप सॉन्ग्स में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। बॉलीवुड, पंजाबी, काफ़ी सारे ट्रैक्स इस टाइप से बनते हैं। लेकिन जो रैप वाले सॉन्ग्स होते हैं वो मेनली हिप हॉप, ट्रैप वाला जो बीट अभी मैंने आपको बताई थी उस टाइप से ही बनते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था ट्रैप,
हिप हॉप, डब स्टेप, ये जो होते हैं जॉनर्स, ये आपके होते हैं 70 से लेके 90 तक। एंड अगर हम इसको डबल करते हैं टेम्पो, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं टेम्पो को हम 70 और एक बीट बना लेते हैं जल्दी से। सैम्पल्स हैं मेरे पास, मैं यही ले लेता हूँ। क्लैप, सेकेंड बीट एंड फोर्थ बीट, किक, फर्स्ट बीट एंड थर्ड बीट। सुनते हैं। सो इस टाइप का है। अब मैं थोड़ा सा और क्रिएटिविटी के लिए यहां पे किक्स ऐड कर लेता हूं और सिंपल। इसी को ही अगर हम 140 करते हैं, 70 का डबल होता है 140, सो इसलिए मैं 140 कर रहा हूं। अब सुनते हैं। सो अब जब हमने बीपीएम बढ़ाया है तो जो ये बीट है वो फास्ट हो गई है, लेकिन अब जो हमारा बार था अगर हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं 2 तक, सो अब 2 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सो यहां पे ये जो क्लैप है वो हम ऐड करेंगे यहां पे, सॉरी क्लैप का ऐड करनी है, इस टाइप से ऐड करेंगे बिकॉज अब यहां पे जो है हमारे पास 2 बार है, सो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। और जो किक है वो हम ऐड करेंगे यहां पे, किक, इस टाइप से, इसी टाइप से हमने बनाया था। सेम बीट है। अब जैसे हमने उसमें क्रिएटिविटी ऐड करी थी इसमें भी कर लेते हैं। सो आप ये देख सकते हो यहां पे टेम्पो हमने डबल किया है लेकिन फील वही है। अगर आपका जो कोई भी ट्रैक है वो अगर आपने 70 पे बनाया है, उसका जो बीपीएम है वो 70 है एंड फॉर एग्जांपल वो 13 बार तक आ रहा है, आई मीन 12 बार पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे आपने 70 पे बनाया है, अगर आप उसको 140 करते हो सो वही आपका पहुंच जाएगा 24 तक। इतना, सिर्फ ट्रैक की जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी। या फिर अगर आप 140 पे बना रहे हो सो अगर आप उसको 70 पे बनाओगे सो ट्रैक की जो आपकी टाइम है वो आपकी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम नहीं, वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, आधी हो जाएगी। सो ये कुछ बीट्स की बात थी, मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए बिकॉज किसी को कन्फ्यूजन था, सो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बन रही है। सिंह साहब जी के लिए वीडियो बन रही है। सो आई होप सिंह साहब को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे बिकॉज मेरा उनका चलता रहता है। सो आई होप बाकी लोगों को समझ में आ गया हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ भूल गया हूँ या मैंने मिस कर दी हो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कवर कर दूंगा वो टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।